इसका पहला पार्ट ये वाला पहला वीडियो में हो चुका है। दूसरा पार्ट ये वाला है जिसको अभी हम कवर कर रहे हैं। सिर्फ इसमें कंप्लीट एरोमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो एरोमेटिक वाला पार्ट है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, ये मेन सेंटर पे है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से देखते चलना है क्या क्या होता है। ये एक बेंजीन है जो स्टेबल है। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एरोमेटिक है। अब देखो इस पे क्लोरीन और Fe के साथ अगर डालोगे तो Fe क्या करता है, हेवी मेटल है। हेवी मेटल ये क्लोरीन को उड़ा ले जाएगा, Cl माइनस आएगा, ठीक है। Cl माइनस यहाँ अटैक करके एक हाइड्रोजन को हटा करके देख तो ये क्या क्लोरीन चिपका दिया। अगर क्लोरीन चिपका दिया तो आगे HNO3 डाल दोगे। HNO3 क्या है, HNO3 एक एसिड है। HNO3 अगर एसिड है तो क्या बनेगा, HCl बना करके हटा दो तो बना दो। सॉरी, ये क्लोरीन जो है ना नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा रे, यहाँ रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पर ना तो SN1 देता है, ना SN2 देता है, ना तो SN1 देता है। जब लोन पेयर इसमें, ठीक है, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड देता था, याद करो, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे नहीं देगा तो क्या करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पर डेल निगेटिव, यहाँ डेल निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये प्लस M शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे NO2 चिपकेगा। याद कर लो कि पैरा पोजीशन पे चिपकाना है, पैरा पोजीशन पे चिपकाना है। इसका मतलब है आगे देखते चलो। पैरा पोजीशन पे आपने क्या NO2 चिपका दिया, क्लोरीन को नहीं छेड़ा, क्लोरीन को नहीं छेड़ा, फिर H प्लस दिया, NaOH दिया, NaOH और हीट के साथ दिया, H प्लस NaOH, H प्लस NaOH। तो NO2 जो है इसके यहाँ पर लगा हुआ है। देखो ये डाउ प्रोसेस एक याद करो डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या करते थे कि क्लोरीन लगा हुआ ना बेंजीन के ऊपर में, देखो याद करो डाउ, ये क्लोरीन चिपका हुआ यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्यूज्ड NaOH, याद करो फ्यूज्ड NaOH 600 केल्विन के आसपास में, यानी 400 केल्विन से ऊपर। तो क्या करता था, इसको हटा करके ड्रास्टिक कंडीशन बोल करके पागल हुआ पड़ा था और यहाँ फिनॉल बना दिया। और अगर आपको इसी काम को इजी में करना है तो क्या करोगे, ये रहा क्लोरीन और यहाँ पे एक NO2 लगा दो, यहाँ एक NO2 लगा दो, यहाँ एक NO2 लगा दो, ठीक है। अब इसमें NaOH डालोगे और हल्का सा डेल्टा दिखाओगे तो फिनॉल बन जाएगा, वो H चिपक जाएगा। यहाँ NO2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ भी NO2। ये याद करो, वही डाउ प्रोसेस को यहाँ दे रखा है NO2, ठीक है। तो इतना सारा बात हो गया। अब यहाँ पे चिपका कहाँ पर, फिनॉल, NaOH हीट। देखो हीट कितना टेम्परेचर है, बाप रे बाप। इसको 273 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 200 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। फिनॉल बना दिया। अब यहाँ पे देख लो, ये कुछ नहीं है बेंजीन में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो H2SO4 डालोगे तो HSO3 निगेटिव, HSO3 निगेटिव यहाँ आके अटैक करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। देखो ये बना HSO3 निगेटिव। HSO3 निगेटिव अगर अटैक किया, उसमें डाइल्यूट NaOH डालोगे। डाइल्यूट NaOH डालोगे तो तुरंत क्या करेगा, इसका H निकल के भागेगा और H को निकालेगा कौन, सोडियम। क्यों, क्योंकि गुड़ करता है, याद करो सोडियम एक्टिव मेटल है। SO3Na, सोना चिपक गया। देखो बेंजीन के ऊपर में सोना चिपक गया SO3Na। अब देखो इसमें PCl5 डालो, PCl5 जैसे डालोगे तो NaCl को रिलीज़ कर देगा। देखो ये इसी को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो याद कर लो कि SO2Cl अगर बेंजीन के ऊपर है तो इसको हिंसबर्ग का है। तो आप आगे देखो, ठीक। आगे अगला रिएक्शन क्या कह रहा है, SO2Cl। अब इसमें अगर अमीन डालोगे, कितना डिग्री, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री अमीन डालोगे ना, एक हाइड्रोजन इसका खिला दो, HCl बन के बाहर, मज़े करेंगे ये। और देखो SO3NHCH2। अब अगर इसको बेस में डालोगे तो क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। इससे आगे रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई पंचायती नहीं है, सॉल्यूबल हो जाएगा। सॉल्यूबल मतलब घुल जाएगा। CH3 2 डिग्री अमीन देंगे, अभी भी एक हाइड्रोजन है तो एक HCl निकल जाएगा। KOH देंगे, ये इनसॉल्यूबल होता है, याद करना। तो इन दोनों को अलग करने का मेथड हो गया,
ठीक। फिर उसको 3 डिग्री डालोगे तो H है ही नहीं, H है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा, ख़त्म। इसको बस एक ही काम, रीड एंड रीड, ठीक। अब अगला रिएक्शन देखो, इधर आ जाओ, देखो याद करो, बितिर Na ब्रिज रिडक्शन बोल रहा है ना, सिस एल्कीन बनाता था, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, सिस एल्कीन ही तो है, ठीक है। सोडियम लिक्विड अमोनिया बितिर के नमाज पढ़ता था, यानी कि ट्रांस एल्कीन बनाता था। ब्रिज रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। बस आता HNO3H2SO4 NaNO2 प्लस HCl या HNO3 प्लस H2SO4 क्या देता है, याद करो, NO2 पॉजिटिव देता है। NO2 पॉजिटिव इसका बेंजीन का खटाक से मुंडी पे चिपकेगा तो क्या नाइट्रोबेंजीन बना, देखो नाइट्रोबेंजीन बना। लेकिन देखो ये दो रिएक्शन है कंडीशन बेस्ड। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि V2O5 500 डिग्री पे करेंगे तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन V2O5 300 डिग्री पे दोगे तो ससुरा फिनोल बना देगा, किसको, बेंजीन को। देखो ये ऑक्सीडेशन कर दिया, ये साला तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा वो, उसका मैकेनिज्म हमको तो जानना नहीं है, क्योंकि ये एक बार नीट में सवाल आया चुका है। V2O5 डालेंगे तो इसका आंसर ये जाता है, 300 डिग्री पे डालोगे इसका आंसर ये जाएगा, काम खत्म। नाइट्रोबेंजीन है कंसनट्रेटेड HNO3 हीट के साथ डालोगे, कंसनट्रेटेड HNO3 हीट, कंसनट्रेटेड HNO3 हीट क्या है इसका, देखो कंसनट्रेटेड HNO3 हीट क्या देगा, NO पॉजिटिव देगा। ये देख लो रिएक्शन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या करेगा, यहाँ पर चिपकेगा तो NO2 पॉजिटिव क्या मेटा डायरेक्टिंग है, ये आप कॉपी में देखो, हम खुद देखेंगे, ठीक है। मेटा NO2 पॉजिटिव NH4SH अगर डाल देंगे, देखो ये याद कर लो, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो अक्ल होकर के ये डाल देगा NH4SH, NH4SH पढ़ो या NH4HS, ठीक है। ये सिलेक्टिव रिडक्शन एक NO2 को NH2 बना देगा, ख़त्म कहानी। SN प्लस HCl, देखो ये हैवी मेटल है तो ये क्या करेगा, SnCl बना लेगा, अब प्लस H प्लस रिलीज़ करता है, H प्लस एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इसको सीधे का सीधे नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेगा। ये साला एलन का फेवरेट सवाल है। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डाल दिया, सीधे एनिलीन बनाओ, काम खत्म करो। अब H2SO एनिलीन में H2SO4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन क्या हटेगा, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर मजे ले रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, पाई बॉन्ड पार्शियल करेक्टर आ चुका है, ये नहीं हटेगा। 100 डिग्री चला तो SO3 क्या करेगा, यहाँ चिपकेगा। अब यहाँ चिपका तो ये बना, अब ये देखो ज्विटर आयन बना सकता है, यानी एक ही मटेरियल में प्लस आयन माइनस आयन, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इसको ज्विटर आयन बोला जाएगा, ठीक है। आगे चलो, डाईएजोड रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl क्या देता रहे, एक देखो इसका बताता हूँ, NaNO2 प्लस HCl ना NO पॉजिटिव देता है, ठीक है। दूसरा, अगर 1 डिग्री अमीन है, आपने NaNO2 प्लस HCl दे दिया, NaNO2 प्लस HCl डाल दिया, क्या बनाता था, याद करो, ROH बना देता था, साथ के साथ N2 गैस रिलीज़ करेगा। दूसरा, NHR अगर 2 डिग्री में है तो भी क्या करेगा, एल्कोहल बना देगा। कितना डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाला, सॉरी 2 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो हमारा NaNO2 प्लस HCl डाला, किस में, एनिलीन में, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डाला, तो ये रिएक्शन थोड़ा आप देख लो, डाईएजो रिएक्शन, ठीक है। तो बना दिया क्या, N2Cl। अगर आपको ये रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl वाला दिखाना चाहे तो यहाँ पर है, ये देखो, हमने बोला था कि ये देखो इथाइल अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन है, इसको क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। तो देखो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी चीज़ का डिफरेंस आपको एक बार देखना है कॉपी में, कि ये डालते हैं तो साला ये प्रोडक्ट आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर जब NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तो N2Cl बनाना है, ये भूल नहीं करना है। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे को खुद नहीं आ रहा है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे देखना है। हमारा काम रहेगा NaNO2 प्लस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर पे एनिलीन है तो N2Cl बनाओ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाओ। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में पानी मार दोगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, अगर आपने जल लिया होता तो एल्कोहल बनता। NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर जल लिया होता तो N2Cl की जगह फिनॉल होता। देखो यहाँ फिनॉल बना है, इसको पानी में गर्म कर रहा है तो N2Cl N2 गैस बन के उड़ जाएगा, HCl बन के उड़ जाएगा, OH अटैक करेगा, फिनॉल बन गया। यही हम कहना चाह रहे थे, इसीलिए आपको पीछे दिखाएं कि HNO2 अगर रहे डायरेक्ट फिनॉल बनाओ, NaNO2 प्लस HCl रहे N2Cl बनाओ। अब देखो pH NH2 pH 5 से 7 रखोगे तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये नहीं बनेगा। यहाँ थोड़ा सा इरर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा तो देखो ये अगर बेंजीन है, ठीक है, इसमें N2Cl है, इसका N2Cl है, दूसरे का क्या है, ये वाला नाइट्रोजन है, तो ये इसके ये N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन, ये वाला बनता है, ये साला नहीं बनता है, इसको कपलिंग कहते हैं। देखो कॉपी में एकदम ये वाला रिएक्शन है और ये येलो कलर का होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो ये बनेगा क्योंकि ये N2 जो है ना इसके पिछवाड़े से H खाएगा, ये जो N2 है इस pH के पिछवाड़े से NH खाएगा, क्योंकि इसके साथ नहीं खा पाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है, ठीक है। बस ऐसे बनता है तो बनता है, याद कर लो, ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद देखो इसको बॉयल किया N2Cl को तो फिनॉल बना, फिनॉल को अब फिर से क्या किया, सोडा लाइम हीट किया। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम हीट के साथ करेंगे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। एक और बात बोलूँ, ये फिनॉल अगर फिनॉल है प्लस CHCl3 प्लस NaOH के साथ करेंगे तो भी ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसल्डिहाइड बोल रहा हूँ मैं, तो ये रीमन टीमर था, रीमर टीमर, तो ये आप देखोगे, ठीक है ना। अब हो गया, तो ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना। फिर इसमें Br2 जल डालोगे, Br2 जल डालोगे तो क्या इसको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं है, याद करो, ठीक है। Br2 जल डालोगे तो यहाँ एक ब्रोमीन, किस में डाला, ये बात तो गलत कर दी है ना, इसमें नहीं डाला वो, देखो किस में डाल रहा है, सॉरी, ये फिनॉल है, फिनॉल में ये फिनॉल है, ये फिनॉल अगर इस देखो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट है, ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका नाम है ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ट्राइब्रोमोफिनॉल है। ये ट्राइब्रोमोफिनॉल में अगर आपने Br2 जल डाल दिया, Br2 जल फिर से डाल दिया तो ये ब्रोमीन को हटा करके यहाँ पर एक C OH बना देता है। ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ट्राइब्रोमोफिनॉल है, इसमें आपने Br2 जल डाला तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है। अगर Br2 जल डाल दिया इसी में तो देखो ये फिनॉल बनता है, और जबकि बना था फिनॉल से ही, अब फिर से Br2 जल डालेंगे तो ये वापस से फिनॉल बनता है। इसका प्रोडक्शन दिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, इसी पेज में है, फिनॉल है ये, Br2 CGM डाला, देखो ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन, फिनॉल में ब्रोमीन जल के साथ हो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है। अगर ब्रोमीन CH2 के साथ हो तो ये वाला बनता है। ये बात आपको कॉपी में लिखा हुआ है कि जल के साथ ट्राइब्रोमोफिनॉल, और अगर CH2 के साथ तो ये पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक। ये वाला एरो में ना थोड़ा मिस्टेक है यार, ये वाला एरो ना ऐसे नहीं हो करके ऐसे होना चाहिए कि Br2 जल डालेंगे फिनॉल में तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है,
ये होता है, ठीक है। कॉपी में मिला लेना, है ऐसा लिखा हुआ, फिर Br2 डाला तो ये आ गया, ठीक। लेकिन इससे आगे का रिएक्शन कॉपी में नहीं है, तो इस स्टेप को, बैकवर्ड वाला स्टेप को आप इसको जो है ना यहाँ से, सॉरी इसको जो है यहाँ से घेर लो, लेकिन ये वाला एरो को सीधा कर लो। ये होता है, हमको मालूम है, ठीक है। अब देखो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड CH3, ये देखो तो एसिटल, इसी को तो साला वो लिखने का तरीका है अलग अलग, क्या है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड हैलाइड है। किस में डाल रहे हैं? एसिड में, सैलिसिलिक एसिड में एसिड हैलाइड डाल रहे हैं। तो देखो ये ऑलरेडी जब एसिड है, क्या एसिड से हैलाइड बना ले? नहीं, हैलाइड से एसिड बना ले वो वाला पढ़े थे, लेकिन एसिड से हैलाइड नहीं बना। लेकिन देखो ये एसिड हैलाइड है ना, इसको H दिख रहा है, HCl निकालो और इसको ये बनाओ, तो ये क्या बना? इस वाला लिखने का तरीका, स्टाइल है, देखो कैसे लिख रहा है, इसी को मैं फैला के लिख रहा हूँ। क्या ये O C डबल बॉन्ड O CH2 नहीं है? अभी यही तो है, इसी को तो तगड़े तरीके से इस O को यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ ना। अब देखो तो रिएक्शन जरा, थोड़ा पीछे जाओ, ये इसको हटाओ, अब देखो तो ये Cl HCl खिलाओ, ये ऊपर O है ऊपर, तो ये एसिटल, देखो अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड माथे की दवा, याद करो, ठीक है। अब आ गया फिनॉल में NaNO2 + HCl N2Cl बनाओ, NaNO2 + HCl N2Cl बनाओ। अगर N2Cl बनाओगे तो ये 2 मोल लेना पड़ेगा, ये N2Cl बन जाएगा, ये N2Cl बनेगा, इंडोफिनॉल। अभी NaNO2 + HCl N2Cl बनता है, तो ये वाला थोड़ा सा रिएक्शन देखना बराए मेहरबानी कॉपी में, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, मैं खुद देखूँगा। देखो जिंक, अगर जिंक डिस्टिल जिंक या जिंक पाउडर या जिंक डस्ट, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ जिंक डस्ट डालोगे फिनॉल में, OH को उड़ा देगा। बेंजीन बना, बेंजीन में क्या किया, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के साथ में आपको एक चीज़ और लेना पड़ेगा, AlCl3। इसका क्लोरीन लेकर भागेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इस पर जाकर अटैक करेगा, देखो एसिटोफिनॉन बना। PCl3 डालोगे, PCl3 क्या करेगा, इस पर 2 क्लोरीन चिपकाएगा, देखो 2 क्लोरीन चिपका दिया, 2 मोल NaNH2 पिर्च रिडक्शन, सॉरी NaNH2 रिडक्शन करता है, रिडक्शन करेगा तो 2 क्लोरीन हटाएगा, 2 क्लोरीन हटाएगा तो 2 पाई बॉन्ड आएगा, आ गया HCSO4 डाइल्यूट H2SO4। ये कौन सा रिएक्शन है? कुचिरोव, याद करो कुचिरोव। तो 2, एक कार्बन पे 2 OH चिपकाएगा, तो देखो 2 O डबल बॉन्ड O आ गया, फिर PH3P डबल बॉन्ड, ये P साला नहीं समझ में आया, P क्या है? HBr। देखो अगर ऐसा है डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन कहाँ चिपकेगा? H ऊपर में चिपक गया, ब्रोमीन जो है जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहाँ चिपक जाएगा, ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद देखो यहाँ से ना रुको, ये वाला थोड़ा सा यहाँ से लेना पड़ेगा, देखो कहाँ से लिया, ये लिया HNO3 H2SO4, क्या किया, नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डाला, क्या बना दिया, एनिलीन बना दिया। फिर डाइजेशन रिएक्शन हुआ, NaNO2 + HCl N2Cl बना दिया। पानी डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा, नहीं डालोगे तो आगे चलो CuCN सैंडमेयर रिएक्शन, याद करो कॉपी में दिया हुआ है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, CuCN साइनाइड चिपकेगा, N2Cl हटाओ, साइनाइड चिपकाओ, कोई पंचायती नहीं, साइनोबेंजीन बेंजोएट, ठीक है। अब देखो इसमें डाइल्यूट HCl H2O, यानी कि डाइल्यूट HCl H2O, हम इसका आपको बार बार बता चुके हैं कि देखो अगर ऐसा है और आपको डाइल्यूट HCl और H2O जल मिल गया, अगर H2SO4 होता है या H+ होता है तो दोनों को HH दे करके बॉन्ड तोड़ देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जल है तो इसको OH दे दो, इसको H दे दो, जितना बॉन्ड है उतना OH दो, इसको उतना H दो, OH दो, इसको H दो, तोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, इस पे 3 OH चिपक जाएगा, इस पे 3 OH चिपक जाएगा, इसका क्या हुआ, गैस बन के उड़ गया ना अमोनिया। देखो ये आपका पानी निकल गया, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, OH बच गया, एसिड ही तो बना, देखो यार डाइल्यूट H2SO4 बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। इस पर PCl5 डालो, PCl5 डालोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे एसिड हैलाइड बना देगा। क्यों ऐसे, इसमें एसिड हैलाइड नहीं बनाया, देखो इसमें एसिड हैलाइड नहीं बनाया, लेकिन इसमें एसिड हैलाइड बनेगा। देखो इसको हम फैला लें, अगर इसको फैला लें थोड़ा सा,
देखो C डबल बॉन्ड O, वो CH है, इस फिर C यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन को PH लिखते हैं। P क्लोरीन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से लिखता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या करें बेंजीन PH, ठीक। PCl5 को यहाँ P क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो ये वाला ऐसे खाता था, याद करो। और ये क्लोरीन यहाँ चिपक गया, ये HCl लेकर भाग गया, POCl3 बनकर हट गया, ठीक है। तो ये एसिड था इसलिए एसिड हेलाइड बना, ठीक है ना, एसिड था इसलिए एसिड हेलाइड बना, लेकिन ये नहीं बना, ये नहीं बना। कौन सा वाला? ये वाला क्यों नहीं बना था? देखो वो क्या था, कीटोन था, ठीक। अब तुम मान लो PCl5 को कैसे फैलाओगे? क्लोरीन 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 नहीं लेके जा पाएगा, तो इस टाइम में क्या करता है कि उसके दोनों कंधा पे चाकू गड़ा करके 2 क्लोरीन चिपका देता है। वही तो किया है, तो चाकू गड़ाया, क्लोरीन चिपका दिया, ठीक। अब देखो यहाँ एसिड हेलाइड हो गया, H2P2PSO4। रोजन मुंडा क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन, थोड़ा बहुत रिडक्शन करेगा तो एल्डिहाइड बना देगा, H को हटाएगा, हाइड्रोजन Cl को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, ZnHgHCl। देखो Cl क्लेमेंसन रिडक्शन, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, O को हटा को H लगाओगे, देखो क्लेमेंसन रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलो, HCl गेटरमान रिएक्शन क्या कर रहा है? कॉपर 300 गेटरमान रिएक्शन कॉपर 300 के साथ कर रहा है, तो देखो N2Cl उड़ रहा है, N2 को उड़ा दो, कॉपर 300 गेटरमान रिएक्शन एक बार आप देख लो, अगर आपको डाउट है, गेटरमान याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लोरीन चिपका, क्लोरीन में अल्कोहलिक KOH हीट डालोगे, अल्कोहलिक KOH हीट डाल दोगे बहुत ज़्यादा, देखो अल्कोहलिक KOH हीट, तो यहाँ OH चिपक रहा है, लेकिन आप याद करो कि SN2 में आप यही अल्कोहलिक KOH पढ़े थे जो RO निगेटिव डाल रहा था, लेकिन ये स्पेशल केस है, यहाँ पे फिनॉल बनाएगा, ठीक है। ये बेंजीन में खेल नहीं खेले थे आप, बेंजीन का खेल आपने नहीं खेला था, हेलोजन हटा करके आपने क्या लगाया था? पाई बॉन्ड लाया था, हेलोजन हटा करके पाई बॉन्ड लाए थे SN2 में, याद करो, RO निगेटिव आया था, पाई बॉन्ड हटाया था, ठीक है। अब ये देखो अल्कोहलिक KOH, ये बना फिनॉल में फिर से आप Na2Cr2O7 और H2SO4, ये क्या करता है? बेंजोक्विनोन बनाता है, Na2Cr2O7 H2SO4, ये क्या करेगा? इधर को भी डबल बॉन्ड करेगा, ये एक स्पेशल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। CCl2 क्या है बे? CCl4 क्या है पता नहीं, CHCl3 प्लस NaOH, देखो यही रीमान टिमान हम रिएक्शन फिनॉल में करा रहे थे, ये सैलिसल्डिहाइड बना, ये सैलिसिलिक एसिड बना, यही बात है स्पेशल, साला सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं। अब देखो सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम हीट करोगे, रिएक्शन बैकवर्ड है, हमने गलती से अपवर्ड बता दिया था, गलत बता दिए थे, सॉरी, ठीक है। अब देखो Na2SO4, आपको बार बार इसी पेज को लर्न करना है, याद हो जाएगा। CuCl HCl, अगर N2Cl में सैंडमेयर रिएक्शन ये भी है, सैंडमेयर रिएक्शन ये भी है, देखो दोनों कॉपी में तुम्हारा दिया हुआ है, CuCl HCl डालेंगे, CuCN HCN है, दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है, यहाँ पे Cl है तो क्लोरीन चिपकेगा, यहाँ पे साइनाइड है तो साइनाइड चिपका, CuCl क्लोरोबेंजीन हो गया, KNH2 अगर डालेंगे तो देखो KNH2 जगह KCl बन के निकल जाएगा, NH2 आके चिपक गया, एनिलीन हुआ, एनिलीन में CH3 CO2H, यानी एसिड है ना, देखो ये एसिड है, एसिड एनिलीन को क्या बना दिया? फिर नाइट्रोबेंजीन बना दिया, NO2 बना देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ PHC दोनों एसिड हेलाइड है, बेंजोइलेशन, स्कॉटन-बोमन रिएक्शन, ये क्या करेगा? देखो NH PH के ऊपर, यानी एनिलीन है PH, उसके ऊपर में देखो क्लोरीन हटाया, इसका एक H खाया और देखो कि ये बना दिया, यानी कि कुल मिला करके ये देखो कैसे गया, इसका एक क्लोरीन, साला लिखता क्यों नहीं है, एक क्लोरीन इसका एक हाइड्रोजन ख़त्म, तो देखो एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड हो एज इट इज़, ये वाला PH, ये वाला, और ये PH जो है इस बेंजीन को PH बोल रहा है, ठीक है। PHNO2 बना है, ये रिएक्शन हो गया। अब देखो N2Cl है ना, N2Cl अगर माइल्ड बेसिक मीडियम डालोगे और ये फिनॉल डाल दोगे तो प्रोडक्ट ये बनता है, कपलिंग प्रोडक्ट। कैसे बनाया? देखो
इसके N2 इसके पिछवाड़े का एच खिलाओ। देखो ये OH है ना, देखो ये OH है, चेंज नहीं हुआ। इसके N2 को इसके पिछवाड़े में सटा दो बस, और ये कपलिंग रिएक्शन हो जाता है इसे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया था, ये वाला ऊपर तक हो गया था। ठीक है, फिर ये वाला मैलिक एनहाइड्राइड ये हो गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, AlCl3 है, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री क्लोरीन है। हमने बोला था कि जैसे LCl3 देखो LCl4- बनाओ, पंचेती नहीं करना है। LCl4- बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करो, तो इसमें यहीं पे तो बस में बेस्ट है। तो देखो ना, ऐसा तो बना, एक कार्बन डायरेक्ट यहाँ से चिपका, और 2 कार्बन, ये कार्बन चिपक गया। बेंजीन में डायरेक्ट करना है तो ये बना क्यूमीन कहते हैं इसको। क्यूमीन कैसा होता है, तो ये रहा बेंजीन, क्यूमीन है। अब देखो O2H2O डालोगे, यहाँ से साफ करो, इसको बना दो OH। फिनॉल बदबू देता है इसलिए बनता ज़्यादा है, और ये कीटोन ऊपर वाला का। तो ये वाला जो है ना, एक बार नीट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और उसने साला एक बार क्या किया, ये क्या होता है रे, OCH3, ये तो एनिसोल होता है। एनिसोल को मालूम है साला ने क्या लिखा, मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनोल ईथर। लिख करके ट्रीटेड विथ, साला देखो ना इंग्लिश देखो, ट्रीटेड विथ HI गिव्स क्या देगा, अबे यही था एनिसोल, मिथाइल इथाइल फिनोल, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको H दो, इसको I दो, यानी कि ये फिनॉल का फिनॉल रह जाएगा, प्लस HI, ये CH3 I बनेगा। साला ये रिएक्शन 2019 का पूछा हुआ, नहीं 2020 का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया ये बन गया, ये भी बता दिए। अब देखो इधर बेंजीन है, बेंजीन में क्या कर रहा है, COHCl कोक, CO में कार्बन डाइऑक्साइड HCl के साथ गैटरमैन कॉच रिएक्शन, गैटरमैन कॉच रिएक्शन COHCl गैटरमैन कॉच रिएक्शन एल्डिहाइड बनाएगा। पंचेती खत्म, एल्डिहाइड में KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, इसको एसिड बना लो, बना लिया। अब देखो इसमें आगे जाएंगे पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में क्या लेंगे, CH3CO। अबे साला इसको तरीका क्या है यार, ये जो है ना तुम अपने कॉपी में यहीं पर लिख लो, क्योंकि ये साला तुमको बहुत दर्द देगा। अबे ये यही चीज़ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। अबे 2 एसिड को ही तो भिड़ा करके ये बना रहा है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2CONA, यानी सॉल्ट, एसिटिक, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है ये। अबे ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड, यहाँ पर खाली Na लगा दिया तो सोडियम एसिटिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। ठीक है, इसी को पर्किन रिएक्शन किया। एल्डिहाइड को क्या किया, देखो इसमें से एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में जब पर्किन रिएक्शन पर्किन का रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या किया, कार्बन को कार्बन रहने दो, एक डबल बॉन्ड O को खिलाओ, सॉरी यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो। ठीक है, तो अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, CH ये वाला, इसका H को खिलाओ, सॉरी हमने गलत बोला है, हम वापस से बात ले। देखो एल्डिहाइड है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसे कर लूँ। अब ठीक है, इस H को कौन खाएगा, इसके डबल बॉन्ड O, ये तो H2O बन जाएगा। तो वही तो किया है, देखो CH बचेगा, COOH, यानी कि ये यहाँ से टूट जाएगा, तो एसिड बन गया। सिन्नामिक एसिड कहते हैं इसको, याद रखना, सिन्नामिक एसिड। सिन्नामिक एसिड में इसके ऊपर 80, 200, 400 भी रहे कार्बन, उड़ाओ COH बनाओ, ये तुमको शायद बताया गया है SKC। ठीक है, ये एसिड है, एसिड में NaHCO3 जान डालोगे, जैसे ही NaHCO3 डालोगे तो पीएच रहा, देखो पीएच मतलब फिनॉल बेंजीन का बेंजीन रह गया ये वाला पार्ट। ठीक, COO एज इट इज़,
NHCO3 का Na चिपका। तो ये क्या है देखना, जहाँ तुम्हारा कॉपी में कौन सा टॉटोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है, टॉटोमेरिज्म के आजू बाजू में ना टेस्ट बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, टेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये तो NaHCO3 टेस्ट कौन कौन देता है, तो एसिड देता है, यानी कि H2CO3 से जो ज़्यादा एसिडिक होता है वो टेस्ट देता है, याद करो वहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर इथाइल अल्कोहल दे देंगे तो इथाइल अल्कोहल जो है इसका क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड और एज इट इज़ ईस्टर बना लेगा। कैसे बना देख लो, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से H O, इथाइल मतलब मिथ, इथ, ठीक है। तो ये देखो बन गया ना ईस्टर, ठीक है। अब आप चलो इधर आ जाओ, ये क्या कि LCl3 डाला, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, कार्बन चिपका, टोल्यूइन बना। देखो एल्केलाइन केमिन अपॉन नेसेंट ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बेंजोइक एसिड, अमोनिया डालो, एमाइड बनेगा। एमाइड में तुमने क्या किया, हीट किया, ये जो है ना H नहीं निकाल पा रहा है, हमसे भूल हो गया कि अमोनिया जो है ना, बेंजोइक एसिड में अमोनिया डालोगे तो NH4 बना लेगा, हटता नहीं है, हाइड्रोजन नहीं हटा, हम गरमाएंगे तो अमाइड बनेगा। अमाइड में POCl3 डालो, P2O5 डालो, PCl5 डालो, साइनाइड बना देगा। LiLH4 डालोगे अमाइड ये अमोनिया बना देगा 1 डिग्री। होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, याद करो कि ये CO को उड़ा करके हटा देगा, NH2 चिपक जाएगा। Br2CS2, देखो अमोनिया में अगर तुम या तो कोई भी मीडियम लो, देखो Br2CS2 क्या बनाया, ट्राइब्रोमो, Br2 जल, ट्राइब्रोमो। लेकिन फिनॉल के केस में याद करो, अभी जो हम तुमको उस टाइम में पहले बता रहे थे कि फिनॉल के केस में अगर इधर लिखता हूँ Br2CS2 डालोगे तो क्या बनाता है, एक OH यहाँ रहा, एक ब्रोमीन यहाँ चिपकेगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर Br2 जल लोगे तो ये ट्राइब्रोमो फिनॉल देगा, ब्रोमीन ये प्रोडक्ट देगा। यही खास बात है कि ये एनिलीन के केस में ब्रोमीन जो है ना सब में ट्राइब्रोमो देता है, मीडियम कोई भी लो ट्राइब्रोमो। फिनॉल के केस में मीडियम पे डिपेंड करेगा ब्रोमो प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ एनिलीन है, एनिलीन में अगर पायरिडीन के साथ पायरिडीन क्या है, मीडियम है, CH3 डबल बॉन्ड OCl अगर डालोगे तो ये बन रहा है। अब इस पे अगर H+ HNO3 H2SO4 डालोगे तो क्या करेगा, इसको उड़ाएगा, एनिलीन बच गया और नीचे में NO2 चिपका दो, ठीक है। अब देखो ये वाला रिएक्शन क्या, Br2 CH3 COOH-। अगर ऐसा है यानी Br2 के साथ एसिड है और बेसिक मीडियम दोनों है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसको उड़ाओ, यहाँ पे ब्रोमीन चिपकाओ। क्या ये वाला काम अभी जो मैंने बोला था, देखो ब्रोमीन को किसी भी मीडियम में डाला तो NH2 के साथ 3 ब्रोमीन चिपका, लेकिन तुमको चाहिए 1 ब्रोमीन चिपकाना। यही इसका खूबसूरती है कि 3 ब्रोमीन सब में चिपका, 3 ब्रोमीन चिपक गया। हम चाहते हैं कि साला एक ही ब्रोमीन चिपके, तो ये वाला चाहिए, तो इतना घूम करके तुमको जाना पड़ेगा। ये याद कर लो बस दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलता था प्रोटेक्शन ऑफ हमें, वो जो ना पन्नी लगाता था कि पन्नी ला के बांध दिया, वही वाला रिएक्शन है बे। देखिए यहाँ ब्रोमीन 1 चिपकाना था, 3 चिपक गया, हमको चिपकाना 1 था, क्योंकि एक बार ब्रोमीन अगर बेंजीन से चिपक जाता है तो निकलता नहीं है। याद करो क्यों, क्योंकि डाउ प्रोसेस जो था वो क्लोरीन को निकालने गया था, ठीक है, नहीं निकाल पाया था, क्लोरीन को निकाल के फिनॉल बनाना चाहता था, कितना गर्म किया था। याद करो फ्यूज्ड NaCl डालना पड़ता है। तो इसीलिए देखो 1 NO2 चिपकाओगे तो भी इतना लफड़ा करना पड़ेगा, 1 ब्रोमीन चिपकाओगे तो भी इतना लफड़ा करना पड़ेगा। यही इसकी खूबसूरती है, ठीक है। एसिड था बेंजोइक एसिड, यहाँ तक खत्म हो गया। अब एसिड में देखो वो NaOH डालोगे, बेस डालोगे तो गुड़ करेगा, ONA बनेगा। हीट करोगे तो बेंजीन बन जाएगा, वापस से बेंजीन बन जाएगा। हीट करोगे तो बेंजीन बन गया। तो लेकिन उसके लिए ये होना भी चाहिए ना, ये वाला पार्ट होना चाहिए, तब ना तुम गुड़ ये
हीट करोगे तो बेंजीन बना, फिर से FeH2O2, Fe+2H2O2 डालोगे, फेंटॉन क्या करेगा, बेंजीन को फिनॉल बना देगा। अच्छा, फिनॉल को फिर से बेंजीन में लाना है तो क्या करोगे, अभी इधर पीछे में रिएक्शन था, क्या डालोगे, जिंक डस्ट साफ कर देगा। फेंटॉन रिएजेंट बेंजीन को फिनॉल बनाता है, उसमें कंसनट्रेट HNO3 डालो, कंसनट्रेट NO पॉजिटिव डालेगा, खटाखट ये बनेगा और ये बनेगा, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, याद कर लो। ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। फिर उसके बाद डाइल्यूट HNO3 डालोगे, सिंगल आएगा, कंसनट्रेट अब देखो सिंगल आ चुका है, अब इस पर कंसनट्रेट HNO3 डालोगे तो फिर से ये 3 आ गया। तो सेम रिएक्शन इधर से जाओ या इधर से आओ। फिर उसके बाद देखो बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, कंसनट्रेट HNO3 क्या NO पॉजिटिव देता है, याद करो कहाँ पे दिया था ये यार, CO कॉन्क H2SO4 प्लस HNO3, याद करो NO2 पॉजिटिव दिया था, देख लेना कॉपी में, याद हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग हमने बता दिया। ठीक, बाकी आप एक बार इसको पढ़ो, बहुत मज़ेदार है, इस चार्ट से सारा सवाल हो जाएगा।